हुआ है, क्या जमीन के पट्टा अगर आपके नाम हुआ है, क्या आपको उस पर मालिकाना अधिकार मिल जाता है? या फिर आपकी जमीन है और खसरा, खतौनी और नक्शा सब कुछ आपके पास है, क्या इस आधार पर भी आपको आपकी भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पट्टा होना एक अलग बात है, खतौनी, खसरा और जमीन की रसीद सालाना जो है लगान देना वो अलग बात होती है। लेकिन मालिकाना हक की अगर बात करें जमीन के ऊपर तो उसका मामला अलग होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या अगर आपको भी इसी प्रकार से कोई भी जमीन का पट्टा होता है तो क्या उस जमीन के पट्टे पर आपको मालिकाना अधिकार मिल जाता है, या फिर आपका किसी भूमि के कागज के अंदर, जैसे कि खतौनी हुई, राइट ऑफ यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर अगर आपका नाम है, खतौनी के अंदर, खसरे के अंदर आपका नाम है और यहाँ तक कि आप उसकी लगान रसीद भी दे रहे हैं, क्या ऐसी भूमि के ऊपर भी आपको मालिकाना अधिकार है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर भूमि के पट्टे को लेकर, वन पट्टा या फिर कृषि भूमि का पट्टा, ऐसी बहुत सी वीडियो बना रखी है, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर कर आपने देखा होगा कि भूमि का जब पट्टा होता है तो ग्राम पंचायत की सर्वसम्मति के अनुसार यानी कलेक्टर के माध्यम से उस व्यक्ति को, चाहे वो भूमि का पट्टा हुआ हो जिस प्रकार से कि आप फसल बोने के लिए आपको पट्टा हुआ हो कृषि के लिए, या फिर आपको आबादी भूमि के लिए पट्टा हुआ है, तो क्या इन पट्टों के आधार पर अगर आपका नाम किसी कृषि भूमि के पट्टे में आ जाता है तो क्या आपको उस पर मालिकाना अधिकार हो जाता है? जी नहीं, क्योंकि पट्टा होना एक अलग अलग बात होती है। क्योंकि किसान को भूमि का पट्टा इसलिए दिया जाता है जिसकी वैल्यू होती है 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल, और यहाँ तक के अगर भूमि का ऐसा पट्टा है जो स्वार्निक में आ रहा है तो आपको उस पर 90 साल तक का भी पट्टा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात कहें तो ऐसी भूमि के ऊपर पट्टे का जिक्र होता है, लेकिन वहां पर आपको इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको इस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार दिया गया है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि रेवेन्यू कोर्ट यानी कि तहसीलदार कोर्ट या फिर एसडीएम कोर्ट या कलेक्टर की कोर्ट आपको इस बात का यानी उन्हें मालिकाना हक देने का किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं होता है। और मैंने पिछली वीडियो में, आप इससे पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें स्पष्ट बताया है कि किस प्रकार से मालिकाना हक अधिकार मिलता है। मान लीजिए कि आपके बाप दादाओं की कोई भूमि है, उस भूमि के ऊपर आपकी विरासत दर्ज चली आ रही है, तो क्या इस भूमि पर भी आपका मालिकाना अधिकार है? सिचुएशन बदल जाती है। मान लीजिए कि कोई पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति के ऊपर आपका अधिकार चला आ रहा है, बाद में पता चलता है कि उस भूमि के कागजों में सिर्फ आपका नाम दर्ज है, लेकिन अब कब्जा 12 साल से किसी और का है और आपको इस बात की जानकारी है कि उस भूमि के ऊपर किसी और व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पर सिचुएशन बदल जाती है, उस भूमि के ऊपर आपको मालिकाना अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आपने, जब उस व्यक्ति ने आपकी भूमि को कब्जाई तो 12 साल तक आप उसने उसके खिलाफ किसी प्रकार से किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विवाद नहीं डाला है। तो ऐसे में सिचुएशन इसलिए बदल जाती है क्योंकि कब्जा के अधिकार वाले व्यक्ति को भी मालिकाना हक का राइट हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि यार, अगर हमारी भूमि है और उस भूमि के अंदर हमारा खतौनी में भी नाम है, खसरा में भी नाम है और हम उसकी सालाना रसीद दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं खसरा, खतौनी, सालाना रसीद का क्या मतलब होता है। स्पष्ट आपको मैं दिखा देता हूँ इन दस्तावेजों का क्या महत्व होता है। अगर आपका नाम लैंड रिकॉर्ड खतौनी के अंदर है तो खतौनी केवल यही दर्शाती है कि इसमें खातेदार जो जमीन होल्डर है, जमीन का प्रकार और उसका क्षेत्रफल दर्ज होता है। इसे रिकॉर्ड ऑफ राइट भी कहते हैं। यह अनुमानित साबित सबूत है कि दर्ज व्यक्ति के खातेदार है, यह मालिक का हक या निर्णायक या सबूत का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होता है। ये जरूर होता है कि इस व्यक्ति की भूमि के ऊपर खातेदारी है और इस भूमि की प्राकृतिक क्षेत्रफल यही है और इस भूमि के ऊपर फला व्यक्ति का नाम दर्ज है। लेकिन खतौनी से आप ये बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकते कि आपका ही इस भूमि के ऊपर मालिकाना हक है। ऐसे ही अगर खसरा की बात हम करते हैं, खसरा में अधिकतर क्या होता है, भूमि के वर्ष विवरण और उगाई गई जो फसल होती है उसका विवरण होता है। यह बताता है खसरा कि वास्तव में कौन सी खेती आप कर रहे हैं आप, और कौन न कि आपको इस खसरा नंबर के आधार पर यह साबित किया जाएगा कि वास्तव में जिस खसरा नंबर पर आपका नाम दर्ज है इस भूमि के ऊपर आपको मालिकाना अधिकार है। अगर बात करें कि चलो खसरा और खतौनी में भी नाम है लेकिन आप उस भूमि का लगान भी हर साल दे रहे हैं, तो लगान रसीद का सिर्फ यही मतलब होता है कि सरकारी शुल्क जमा करने का प्रमाण। आप ही उस भूमि का प्रमाण यानी कि आप ही उस भूमि को का लगान यानी राज्य सरकार को दे रहे हैं और इससे यह कब्जे राजस्व विभाग द्वारा यानी खातेदार की मान्यता देने का सबूत
है, लेकिन अकेले यह दस्तावेज मालिकाना हक बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बात बनती है कि अकरम भाई, ऐसे कौन से सबूत होते हैं जो भूमि के ऊपर मालिकाना हक का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार देते हैं? मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि आपको कोई सन 82 या 83 में इसी प्रकार का भूमि का पट्टा हुआ था, लेकिन पट्टे होने की आपको एक डेट मिलती है कि इस तारीख से आपका पट्टा हुआ, 5 साल तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे 6 साल हो जाते हैं तो वहीं पर आपको बेदखल माना जाता है। मान लीजिए कि अगर आपका लगातार कब्जा उसके ऊपर रहा हो और उसे 20 से 30 साल हो गए हैं, तो ऐसे भी सिचुएशन बदल सकती है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है। तो अब जान लेते हैं कि अगर आपके पास जमीन का पट्टा भी है और आपका उस पर कब्जा भी है, तो कैसे आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिलेगा। देखिए, 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको भूमि का मालिकाना हक बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन वो साबित करते हैं तीनों डॉक्यूमेंट्स, अगर इनके साथ लगा दिए जाएं, जैसे कि आपका नाम खतौनी के अंदर भी है, साबित कर दिया कि आप के नाम किससे जमीन एक खातेदार के नाम से है, आप एक खातेदार हैं, लेकिन ये खतौनी ही केवल आपको मालिकाना अधिकार नहीं देती है। या फिर खसरे में आपका नाम है, तो खसरा सिर्फ यही बताता है कि इस समय इस भूमि के ऊपर कौन सी फसल का उपयोग किया जा रहा है, या इस भूमि की प्रकृति कैसी है, तो या फिर इस भूमि के ऊपर आपको इस प्रकार का कोई मालिकाना अधिकार का कोई प्रमाण नहीं होता है। खसरा, खतौनी या फिर आप रसीद जो दे रहे हैं, यानी कि राज्य शुल्क लगान के रूप में। तो सबसे पहले ये है कि सिविल कोर्ट का बना हुआ रेवेन्यू कोर्ट, यानी कि आपके पास जो भी राजस्व विभाग की जो खतौनी होती है, जिस प्रकार से खतौनी बनाई जाती है, उस खतौनी के ऊपर एक व्यक्ति के नाम पर अगर भूमि है, तो उस भूमि का रिकॉर्ड यही बताता है कि हाँ, इस व्यक्ति के नाम पर भूमि है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई आदेश आपकी खतौनी पर चढ़ा हुआ है कि वास्तव में आप इस भूमि के मालिक हैं, तो वो वैलिड होता है। या आपने किसी से भूमि खरीदी है और आपकी सेल डीड उसके पास है, तो भी आपको मान लिया जाएगा कि आपको इस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार है। या फिर भूमि आपके कब्जे में है और काफी सालों से आपने इस बात को यानी साबित किया है कि आज भी भूमि आपके ही कब्जे में है, तो आपके साथ अगर ये कागज होते हैं, जैसे खतौनी हुई, खसरा हुआ, नक्शा हुआ और लगान रसीद हुई, साथ में आपके पास सेल डीड हुई, या आपकी भूमि पर इस प्रकार से कोई भी यानी कि आदेश सिविल न्यायालय का होता है, सिविल न्यायालय ही मालिकाना हक को तय करता है, ना कि रेवेन्यू अदालत इस बात को तय करती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने किसी की भूमि कब्जा ली है और कब्जाने के बाद हमने उस पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है, तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का मतलब यही होता है कि आपने उस भूमि पर लोन लिया है, लेकिन वो भी मालिकाना हक साबित बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर आपने इसी प्रकार की कोई भूमि है, उसके ऊपर यानी कृषि से संबंधित कोई लोन लिया है, तो अगर आपने लोन लेकर ये सोचा है कि आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाएगा, इस प्रकार से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कृषि लोन देने का अधिकार भूमि के पट्टे पर भी होता है। मान लीजिए कि ग्राम पंचायत में अगर किसी व्यक्ति को किसी भी श्रेणी से संबंधित कृषि भूमि का पट्टा हुआ है, तो बैंक उसे भी फसली लोन दे देता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि पट्टेदार को उस पर मालिकाना हक मिल गया है। समय के अनुसार उसे लोन को चुकाना होगा, या फिर आप जब तक उस भूमि के पट्टे का यूज कर रहे हैं, जब तक आप लोन नहीं चुका देते, तो आपका समय यानी पट्टे का बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे ही मैंने आज इस वीडियो के अंदर बताया, केवल खसरा, खतौनी या लगान की रसीद या आपका नाम किसी भूमि के अंदर दर्ज है, तो आप ये साबित करने के लिए जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, उसी से ही आपको मालिकाना हक अधिकार प्राप्त हो सकता है। अन्यथा आपको केवल खसरा, खतौनी या फिर रसीद, लगान से आप अपनी भूमि के ऊपर मालिकाना हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते।